हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओरिटल्स कंपनी। आज की वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि इंग्लिश में सोचा कैसे जाए। बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना, ये बिगिनर लेवल स्पीकर्स के लिए होते हैं, वो लोग जिन्होंने अभी शुरुआत की है। तो आप लोगों का इंग्लिश में सोचना या फिर हमेशा इंग्लिश में करेक्टली सोच लेना पॉसिबल नहीं है। यस, दिस इज द हार्श रियलिटी। मैं कोई ऐसे हवाबाजी वाली टेक्निक्स या मेथड्स नहीं बताऊंगा जिससे आपको लगे कि मैं अप्लाई करूंगा तो मैं सोचने लग जाऊंगा इंग्लिश में, बट एक्चुअल में रिजल्ट्स ना आए। इसीलिए मैं पहले क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, बिगिनर लेवल पे हम सब लोग अपने मदर टंग में ही सोचते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं। आप ट्रांसलेट कर लीजिए उसको अपने दिमाग में, बट उस ट्रांसलेशन को हमें रिड्यूस करना है। वो जो लैग आता है टाइम में, उसकी वजह से उसको रिड्यूस करना है। दैट इज वाई वी आर वर्किंग ऑन इट। और जब आप मेहनत कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, तो 100% रिजल्ट्स डे वन से नहीं आते। ठीक है, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा। और अब हम शुरू करेंगे 3 बेसिक से मेथड्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश में सोचना शुरू करने के लिए। So let's get started with that. सबसे पहली चीज होती है लर्न फ्रेजेस। जो इंग्लिश के अंदर फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे सिंपल एग्जांपल तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक फ्रेजेस हैं इंग्लिश की। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि साथ में बोले जाते हैं और उसका एक सर्टेन मतलब होता है। ठीक है, अब फ्रेजेस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20-30 फ्रेजेस डिस्कस करूंगा और उसे हम अगर अपने लाइफ में उतारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में। तो फ्रेजेस सीखना शुरू करिए, पहला स्टेप है हमारा, पहला मेथड है। इससे क्या होगा, आप उन फ्रेजेस को डायरेक्टली अप्लाई करोगे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे अपने आप से। नंबर 2, टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप से बात करिए। अब ये भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आप अपने आप से करने ही लग जाएंगे या नेचुरली होगी। आपको इंटेंशनली करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप अपने आप से सोचोगे कोई चीज़, ओके यार बहुत प्यास लग रही है, चलो पानी पी लेते हैं। आपने ये चीज़ हिंदी में सोच ली, बट आपको क्या करना है, इसी मोमेंट पे बोलना है नो, आई एम टू थिंक इन इंग्लिश। फिर आप अपने अंदर चाहो तो ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, लेट्स गो एंड गेट सम वाटर। ओके, अपने आप को मोटिवेट करिए, पुश करिए एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे घूमने जाना है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अपने आप के बारे में अपने आप से बोलिएगा तो प्रोसेस आसान हो जाएगा और आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी टाइम के साथ इंग्लिश में सोचने की। ये दूसरा मेथड था। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर दो। और अगेन मैं ये जो मेथड्स बता रहा हूँ, जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये एप्लीकेबल टेक्निक्स हैं, आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। सो स्टिक टू द वीडियो और पूरा देखिएगा। लास्ट में कुछ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 3 इज रोल प्लेज एंड कॉन्वर्सेशंस विद योर सेल्फ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब हम रोल प्ले की या कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आता है कि हमें एक पार्टनर चाहिए, हमें एक कोई इंसान चाहिए जिसके साथ हम रोल प्ले कर सकें। और जिन लोगों को रोल प्ले नहीं पता क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जब भी कभी हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, जैसे मैं मेट्रो में जा रहा हूँ और मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया, ये एक सिचुएशन है, मैंने इमेजिन किया। अब मैंने अपने आप को अपना ही कैरेक्टर दिया, मैं शशांक सावन हूँ और मुझे पुराना दोस्त अनुभव मिल गया। तो अब मेरी अनुभव के साथ क्या बातचीत होगी, वो एक रोल प्ले का कॉन्वर्सेशन बनेगा। ओके, मैं अनुभव से कैसे मिलूंगा, मैं कह सकता हूँ, हे अनुभव, इट्स बीन लॉन्ग टाइम वी मेट। अनुभव बोलेगा, हे शशांक, हाउ आर यू? आई थिंक वी मेट लास्ट एट द एलुमनाई पार्टी। Yep, I remember that, and you won't believe that I was about to call you today and see what a coincidence, we met here at the metro station. So what are your plans for today? And अनुभव आगे जो भी चाहे वो कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक इमेजिनरी रोल प्ले। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, अपने आप के साथ एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, एक सिचुएशन को इमेजिन करके, या फिर कोई एक हिंदी फिल्म का सीन जिसमें आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो और डायलॉग्स इंग्लिश में बोल सकते हो। ये एक बड़ा क्लासिक तरीका है प्रैक्टिस करने का कॉन्वर्सेशंस।
ओके, तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक है जिसके थ्रू आप रोल प्लेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे क्या होता है ना, आपकी प्रॉम्प्टनेस बढ़ जाती है। आप तुरंत इम्प्रॉम्प्टू चीज़ों को सोच के बोल सकते हो। सो नाउ यू हैव 3 बेसिक मेथड्स, 3 बेसिक टेक्निक्स जिसके थ्रू आप सोचना शुरू कर सकते हो। हमें एज अ बिगिनर एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे, compete नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान का लर्निंग का पेस अलग होता है, लर्निंग का तरीका अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ वाला बंदा या हमारे कॉलेज का या हमारे स्कूल का कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तो हम उसके जैसे क्यों नहीं हैं, या फिर हम इस टीवी सेलिब्रिटी के जैसे क्यों नहीं हैं। इससे दूर हो जाना है और अपने आप को रोज 1% बेटर करना है। 1% रूल के बारे में आपने शायद सुना होगा। रोज थोड़ा काम कंसिस्टेंटली करते रहना है, रेगुलरली, एंड यू वोंट बिलीव आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आ जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पकड़ के रखिएगा, दिमाग में बिठा के रखिएगा इन बातों को, ठीक है। और आगे से कभी भी खुद को सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की पर वहीं हफ्ते 2 हफ्ते बाद रोक दी। क्यों? क्योंकि उन्हें माहौल नहीं मिल पाया, वो अपने आप से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास माहौल नहीं भी है ना, तो आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहो, और उसके लिए आई विल बी देयर विद यू एट ओरेटर्स कंपनी, जहां पे मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस लाते रहूंगा आपके लिए, और छोटे छोटे टेक्निक्स और मेथड शेयर करते रहूंगा अपने इन छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियोस के अंदर। सो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। इफ यस, देन हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, एंड शेयर द वीडियो विद ऑल दोज हु नीड इट। विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावंत आस्किंग फॉर योर लीव।